अगर इतने वर्षों तक भारत की सुरक्षा में अपना योगदान देता रहा है तो इसके पीछे की ताकत इंडियन एयरफोर्स का हर पायलट, इंडियन एयरफोर्स का हर वॉरियर, जिसे हम एयर वॉरियर कहते हैं, और हर ग्राउंड क्रू ने दी है। MiG-21 के साथ उन्होंने अपना साहस और अपना समर्पण जोड़ा है, इसलिए उनका भी मैं अपनी तरफ से अभिनंदन करना चाहता हूं। साथियों, अगर आप 80 और 90 के दशक की तरफ नजर डालें तो आप देख पाएंगे कि MiG-21 सिर्फ एक फाइटर एयरक्राफ्ट ही नहीं बल्कि हमारी इंडियन एयरफोर्स के लिए एक ट्रेनिंग ग्राउंड के रूप में भी कार्य कर रहा था। इस लीजेंडरी प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर न जाने कितने जाबाज पायलट्स ने उड़ान भरी है। सीखा कि आसमान से कैसे बात करनी है, इसने ही हमको सिखाया है। कैसे हर परिस्थिति में अपनी मशीन को कंट्रोल करना है और कैसे मुश्किल हालात में भी शांत रहकर मिशन को अंजाम देना है। आज जो हमारे पास हाईली स्किल्ड फाइटर पायलट्स हैं, उनकी नींव कहीं न कहीं MiG-21 ने ही रखी है। यही वजह है कि भारत की सुरक्षा यात्रा में MiG-21 एक सारथी की तरह हमेशा हमारे साथ खड़ा रहा है। साथियों, आज जब हम उसे फेयरवेल दे रहे हैं तो यह भरोसा भी ले रहे हैं कि आने वाले कल में हमारी नई पीढ़ी इसी स्पिरिट के साथ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और एयर पावर को और ऊंचाइयों पर ले जाएगी। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में जब दुनिया भारत को देखेगी तो कहेगी यह तो वो देश है जिसने MiG-21 से शुरुआत की और आज फ्यूचर टेक्नोलॉजी में दुनिया का लीडर है। यही हमारी जर्नी है और यही हमारी प्राइड है। और मैं देश का रक्षा मंत्री होने के नाते नहीं बल्कि एक भारतीय होने के नाते कहता हूं कि इस लिगेसी को हमें टूटने नहीं देना है किसी भी सूरत में। MiG-21 का योगदान सिर्फ इतिहास नहीं है, वह सीख है, वह DNA है जो हमें आगे बढ़ाएगा। हमें LCA तेजस की सफलता को अपनी नेक्स्ट मिशन की शुरुआत माननी है और आने वाले फाइटर एयरक्राफ्ट, एडवांस मीडियम कम्बैट एयरक्राफ्ट, MCAS और अन्य प्रोग्राम्स में यह आत्मविश्वास भरने की जरूरत है कि भारत हर चुनौती का मुकाबला कर सकता है और हर चुनौती पर भारत विजय प्राप्त कर सकता है। आज हमारे डिफेंस इकोसिस्टम में रिमार्केबल बदलाव हो रहा है। हमारी रिसर्च लैब्स, एकेडमिया, डिफेंस PSUs, प्राइवेट सेक्टर और हमारे यूथ, हमारे स्टार्टअप, हमारे साइंटिस्ट, यह सब मिलकर बदलाव की इस गाड़ी को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। साथियों, आज का दिन हमें यह भी याद दिलाता है कि हमें अतीत को तो सम्मान देना ही है, साथ ही साथ भविष्य की ओर कदम भी हमको बढ़ाते रहना है। पुराने साधन भले ही आज सेवा के बाहर हो जाएं, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि उनकी लेगेसी हमेशा प्रेरित करती रहे। MiG-21 ने हमें यह सिखाया है कि बदलाव से घबराना नहीं है बल्कि उससे नई ऊर्जा लेकर हम सभी को आगे बढ़ना है। हम तो इस भाव को लेकर चलने वाले लोग हैं कि तंत्र है नूतन भले ही। हम इस भाव को लेकर आगे बढ़ने वाले हैं कि तंत्र है नूतन भले ही, चिर पुरातन साधना, यानी हमारे पूर्वजों ने हमें यह दर्शन दिया कि साधना यानी मूल भावना और आदर्श ये शाश्वत होते हैं, मिटते नहीं हैं, ये कभी समाप्त नहीं होते हैं। उन्हें प्रकट करने के लिए जो साधन यानी तंत्र और उपकरण हैं, यह सब तो समय के साथ बदलते रहते हैं। जैसे इसे आप इस तरह से समझिए कि हमारे सैनिकों का साहस, हमारे सैनिकों का अनुशासन और उनकी राष्ट्र भक्ति चिर पुरातन साधना है, लेकिन उन्हें व्यक्त करने के लिए जिन हथियारों, जेट्स और टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है वे एक नूतन तंत्र हैं और लगातार अपडेटेड होता रहा MiG-21 इसी दर्शन का, इसी फिलॉसफी का एक जीवंत उदाहरण है। अंत में मैं उन सभी पायलट्स, टेक्नीशियंस, ग्राउंड स्टाफ और इससे जुड़े एशियल के समस्त इंजीनियर्स और अन्य स्टाफ को भी हृदय से नमन करता हूं, जिनकी मेहनत, समर्पण और साहस ने MiG-21 को भारतीय वायुसेना की आत्मा का हिस्सा बनाया है। हमारे पायलट्स ने अपने प्राणों की परवाह किए बिना
आसमान में हमारी सीमाओं की रक्षा की और टेक्नीशियंस और ग्राउंड स्टाफ ने अपने पसीने और कौशल से यह सुनिश्चित किया कि हमारे विमान हर बार पूर्ण शक्ति के साथ उड़ान भर सके। आज जब हम इस गौरवशाली अध्याय को विदा कर रहे हैं तो यह उन अनगिनत नायकों को भी स्मरण करने का क्षण है जिनके त्याग ने इस मशीन को एक जीवंत विरासत बना दिया है। उनका योगदान हमेशा हमारी राष्ट्रीय स्मृतियों में सदैव अमर रहेगा। साथियों, अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि MiG-21 जिस तरह दशकों तक हमारी सिक्योरिटी का पिलर बना रहा, वो हम सब के लिए एक गर्व का विषय है। मुझे खुशी है कि मैं एक भारतीय नागरिक के रूप में भी इस पल को आप सबके साथ बांट रहा हूं। साथ ही हमें आज यह प्रण भी लेना होगा कि आने वाले कल में हमारी वायुसेना की उड़ान और ऊंची होगी और भारत की आकाश रक्षा और अभेद्य होगी। इसी प्रण के साथ MiG-21 को विदाई देते हुए और उसके प्रति हृदय से श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त करते हुए यहीं पर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। एक बार बोलिए भारत माता की। और तेज आवाज आनी चाहिए। भारत माता की। और तेज भारत माता की।